नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निक मैक टेक पर। इस चैनल के ऊपर आपको रोज रात 8 बजे रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए साइंस की स्पेशल वीडियो मिल जाती है, जिसमें मैं आपको टॉप 20 क्वेश्चंस बताता हूँ हर चैप्टर के। जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, वो तो आप सभी लोगों को पता ही होते हैं, ज़्यादातर जो याद रहते हैं बेसिक क्वेश्चंस। लेकिन जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चैप्टर के अंदर, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। इस क्वेश्चंस को आप डायरेक्ट रट सकते हो, समझ सकते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि इनमें से ही आपको क्वेश्चन कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखी और आप देखना चाहते हो, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर टॉप 20 क्वेश्चंस। नॉर्मल जो क्वेश्चंस हैं, वो तो आप सभी को याद ही रहते हैं, लेकिन वो वाले क्वेश्चंस बताऊँगा जो आसानी से आपको याद भी नहीं होते हैं और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसिक बातें आपको बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं आज की वीडियो में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब दोस्तों आपको पता है अच्छी तरीके से, मैं छोटी-मोटी बातें आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों आपको पता है हमको एनर्जी किससे मिलती है? जब हम खाना खाते हैं तभी हमको एनर्जी मिलती है। अब खाना खाते हैं तो अपने मुँह से हम लोग खाना खाते हैं। मुँह से खाना खाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? जो हमने रोटी का टुकड़ा खाया, उसको और छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। उसके बाद उसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है या फूड पाइप के थ्रू नीचे हमारे पेट पर जाता है। वहाँ पर 3 से 4 घंटे के लिए हमारा खाना रखा रहता है, फिर उसका एब्ज़ॉर्प्शन होता है। फिर हमारे ब्लड में जितने भी मिनरल्स वगैरह जो हैं, उससे जो हम एब्ज़ॉर्ब करते हैं, उन सबको पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया जाता है। वहाँ से हमको बेसिकली एनर्जी मिलती है। तो हम लोग खाना खा रहे हैं, तो किस-किस चीज़ों से हमें एनर्जी मिलती है, ये भी आपको पता है, इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाए, फैट्स खाए, प्रोटीन खाई, तो ये सब क्या है? ये हमारे मदद करते हैं, हमारे जो हमको खाने से मिलते हैं और इससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी तरीके से हमारे मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है जो हम पीते हैं या विटामिन्स वगैरह हम लोगों को मिलते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही घुल जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो ये इसको एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता है इसका। तो इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। इसका हालाँकि अलग रोल है, वाटर का अलग रोल रोल है अपना और तुम्हारे विटामिन्स का अलग रोल है, लेकिन इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। जिससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी का चयापचयन होता है, यानी उसी का डाइजेशन होता है। डाइजेशन किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है, फैट्स का होता है और हमारा प्रोटीन का होता है। इन 3 ही चीज़ का हमारा डाइजेशन होता है, तो इसी को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से होता है। अच्छा, डाइजेशन की मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं। तो देखिए, इसमें अगर मैं बात करूँ तो 3 तरीके की प्रोसेस इन्वॉल्व रहती हैं। तो सबसे पहली अगर प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ, तो हमारे पास है इंजेक्शन। अब इंजेक्शन में दोस्तों क्या होता है, आप सभी को पता है, हम लोग खाते हैं ना, मुँह के थ्रू खाना अंदर डाल रहे हैं अपने माउथ के अंदर, वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स वगैरह होती हैं, सलाइवा वगैरह से, वो सब आपको पता है, आगे की चीज़ें हैं। अभी मोटा-मोटा आप लोग ये समझिए कि इंजेक्शन में क्या हो रहा है, खाने को बेसिकली हम लोग अपने मुँह के अंदर रख रहे हैं, है ना? ले रहे हैं, अंदर ले रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो इंजेक्शन हो गया। डाइजेशन में क्या हो रहा है, उस खाने का चयापचयन हो रहा है। यानी कि उसमें जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उसका चयापचयन हो रहा है। उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर उसको अच्छी तरीके से पचाया जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है उसका। उसके बाद वहाँ से जो आपको मिनरल्स वगैरह मिलेंगे, जो भी एनर्जी वगैरह मिलेगी, है ना? वो यहाँ पर आपको एब्ज़ॉर्प्शन में हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस कौन-सी होती है? एब्ज़ॉर्प्शन प्रोसेस होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर एसिमिलेशन होता है, यानी जो हमको एनर्जी मिली या फिर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 हम लोग कहाँ भेजते हैं? बाहर भेजते हैं। यही तो काम करते हैं ब्लड के थ्रू। तो उसका एसिमिलेशन होता है। जो ज़रूरत चीज़ें हैं हमारी, वो हमारे बॉडी के अंदर पूरी सब तरफ सर्कुलेट की जाएगी, वो एसिमिलेशन में आ गया। उसके बाद जो बच जाता है उसमें वेस्ट प्रोडक्ट, मिनरल्स वगैरह नहीं मिलते, है ना? जो बेकार की चीज़ें होती हैं, वो इजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल दी जाती हैं। तो ये ही हमारी 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस होती है डाइजेशन सिस्टम के अंदर। 5 ही मेन प्रोसेस होती है। क्या-क्या बताया मैंने? सबसे पहले इंजेक्शन बताया मैंने आपको। इंजेक्शन में क्या हो रहा है, हम लोग खाना को अंदर ले रहे हैं। सेकंड मैंने आपको बताया डाइजेशन फेज़ आता है। डाइजेशन फेज़ में क्या होता है, खाने को अच्छी तरीके से पचाया जाता है। उसके बाद एब्ज़ॉर्प्शन होता है। भाई जो पचाने के बाद उसके अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स वगैरह थे, उनको अच्छी तरीके से हमने पचा लिया।
वहां से जो एनर्जी मिल रही है, जो मिनरल्स वगैरह मिल रहे हैं, उनको एब्जॉर्ब करेगी बॉडी। एब्जॉर्ब करने के बाद एसिमिलेशन हर बॉडी पार्ट तक आप लोग पहुंचाएगी वो एसिमिलेशन में। उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिसका चयन नहीं हो पाता है, यानी कि जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से, वो हम इजेक्शन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो इतना सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, वो छोटे मोटे क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, वो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले भाई टीथ से रिलेटेड हमारे आ जाता है क्वेश्चन, एब्सेंट इन मिल्क टीथ। मिल्क टीथ में क्या चीज एब्सेंट रहती है? दूध के दांत होते हैं ना बच्चों के अंदर, बच्चों के अंदर दूध के दांत कितने होते हैं? 20 दूध के दांत होते हैं। अब उसमें क्या चीज एब्सेंट रहती है, वो हमको बताना है। तो दोस्तों उसमें प्री मोलर एब्सेंट रहता है, ये पहला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें किस तरीके से रहते हैं 20 दांत जो होते हैं बच्चों के? देखो उनमें इंसिजर होता है, कैनाइन होता है, प्री मोलर होता है और मोलर होते हैं। तो प्री मोलर कितने होता है? 0 होती है, ये बात आपको याद रखनी है। मोलर कितने होते हैं बच्चों के अंदर? 8 होते हैं। अगर मैं कैनाइन की बात करूं तो उसमें 4 होते हैं और इंसिजर कितने होते हैं हमारे? 8 होते हैं। इसी तरीके से जो जब हम एडल्ट हो जाते हैं, जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हमारे अंदर 12 टीथ और आते हैं, और जो कि फिक्स रहते हैं दोस्तों। एक बार ही ह्यूमन के अंदर देखने को मिलते हैं 12 टीथ, इसको भी आप लोग याद रख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो यहाँ पे मैं लिख रखा है, ह्यूमंस में एक बार 12 टीथ आते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है विजडम टीथ से रिलेटेड, कि विजडम टीथ कब आते हैं? अकल दाढ़ बोलते हैं ना इसको, वो कब आते हैं? 18 साल के बाद आते हैं, ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं 18 साल के बाद, जब हम एडल्ट फेज में आ जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, तब हमको देखने को मिलते हैं अकल के दांत। इसमें एक चीज और आपसे पूछी जाती है, जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत जो व्हाइट वाला पार्ट होता है दांत का, ये किससे बना होता है? और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है ना ये, तो किससे बना होता है? ये इनेमल से बना होता है, इसको क्या बोलते हैं? इनेमल बोलते हैं। और इसके अंदर आपको कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनता है ये इनेमल, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये पूछा जा सकता है। अच्छा एक चीज और पूछी जा सकती है, कि दांत जो है हमारे व्हाइट तो होते हैं, लेकिन अंदर का जो पार्ट होता है ना इसका, वो हल्का सा येलो रहता है, वो भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो इतना डिटेल में हमें नहीं जाना, अभी ऊपर ऊपर से हम लोग पढ़ रहे हैं कि भाई हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या होता है? इनेमल होता है, ये कैल्शियम और फॉस्फोरस से मिलकर बनता है। इसी तरीके से हार्डेस्ट टिश्यू की बारे में बात करूं मैं, ये क्या होता है? ये बोन होता है हमारा। हार्डेस्ट टिश्यू की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है? बोन होता है। इसमें दो चीज और पूछी जाती है दोस्तों, हमारी जो आहार नली होती है ना, मुंह से जाके जो पेट तक हमारी जाती है ना, आहार नली जिसको हम लोग बोलते हैं, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है दोस्तों 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है इसकी लंबाई? 25 सेंटीमीटर होती है। इसको हम लोग बोलते हैं ईसोफेगस लेंथ। इसी तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, और डायमीटर की अगर हम बात करें तो इसका 1 इंच होता है डायमीटर। इसी तरीके से लेंथ, अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, बड़ी आंत की अगर मैं बात करूं, तो इसकी लंबाई होती है 1.5 मीटर और डायमीटर 3 इंच तक रहता है। तो ये थोड़ी सी मोटी होती है लेकिन छोटी होती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं, छोटी आंत की बात करूं, तो इसकी लंबाई थोड़ी ज्यादा होती है और पतली होती है, इसका डायमीटर वन इंच का ही रहता है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन बता दिए, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको छोटे मोटे क्वेश्चन बता दिए। अब हम बात करेंगे टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनसे क्वेश्चन आपको देखने को इस बार मिलेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है हमारे पास, हाउ मेनी ओपनिंग्स डज द डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लेटी हैव? यानी यहाँ बोला जा रहा है प्लेटी हेलमिंथीज में पाचन तंत्र में कितने उद्घाटन होते हैं, है ना, उदा उद्घाटन होते हैं। तो इसमें दोस्तों अगर आपको तो ये वाला वर्ड देखने को मिल रहा है, क्या? प्लेटी हेलमिंथीज, इस वर्ड से जरूर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लेटी हेलमिंथीज से। तो इसमें कितने होते हैं पाचन तंत्र? सिंगल, क्या रहते हैं? एक ही रहता है, इस बात इसको आपको याद रखना है। हाउ मेनी ओपनिंग्स रहती है? सिंगल ओपनिंग रहती है, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वाइल कम फ्रॉम द लिवर? देखो बाइल जूस जो बनना है आपका,
बाइल जूस जो बनता है वो किससे बना है? बाय लिवर। लिवर के द्वारा ही बनाया जा रहा है ना? बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जा रहा है? लिवर के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बताना है पाचन तंत्र के किस भाग में यकृत से पित्त आता है? बाइल जूस जो आता है, लिवर से बाइल जूस आता है, वो किस भाग से आता है? तो ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से आता है, छोटी आंत से आता है। इसको आपको याद रखना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12? हमको बोला जा रहा है कि विटामिन हमारे पास B12 है। अब हमको ये बोला जा रहा है पाचन तंत्र के किस भाग में विटामिन B12 का अवशोषण होता है? इसका अवशोषण कौन से पार्ट में होता है ना? जेजुनम में होता है या फिर ड्यूडेनम में होता है या इलियम में होता है या स्टमक में होता है? ये हमको बताना है। तो ये इलियम में होता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच एक्शन टेकिंग प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस इन सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट? बोला जा रहा है दोस्तों, मानव पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया साबुन की तरह इमल्सिफाइंग क्रिया के समान है? इमल्सिफाइंग क्रिया होती है साबुन के अंदर, केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी इमल्सिफाइंग रिएक्शंस। तो जो होती है, तो हमारे मानव पाचन तंत्र में कौन सी क्रिया होती है उसके बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो, आपको पता है बाइल जूस निकलते हैं लीवर से, तो यहाँ पर भी देखो बाइल जूस के बारे में डिस्कस हो रहा है, बाइल जूस बाइल जूस बाइल जूस, है ना। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर क्या है? बाइल साल्ट ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू द स्मॉलर वंस। ये है हमारा पित्र लवण बड़े बसा कणों को छोटे कणों में तोड़ना। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, हमारा जो फैट होता है ना, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी हमको 3 चीजों से मिल रही है। एक कार्बोहाइड्रेट से मिल रही है, फैट से मिल रही है, प्रोटीन से मिल रही है। तो ये फैट को तोड़ता है दोस्तों, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इमल्सिफाइंग रिएक्शन में यही हो रहा है, इमल्सिफाइंग एक्शन हो रहा है, वो यही होता है दोस्तों। इसको आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मीडियम साइज ग्लोबुलर प्रोटीन दैट एक्ट्स एज अ पैनक्रियाटिक सीरीन और प्रोटीज फाउंड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द मेनी वर्टिब्रेट्स? यहाँ बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम आकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है? देखो, मध्यम आकार का ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये पूछा जा रहा है हमसे, जो पाचन तंत्र में पैनक्रियाटिक सेरीन प्रोटीन प्रोटीज के रूप में कार्य करता है, ये हमको बताया जा रहा है। तो देखो, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन होता है दोस्तों, जो इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हार्मोन सीक्रेशन? देखो, ये थोड़े से टफ लग रहे होंगे आपको, लेकिन यार पढ़ना तो पड़ेगा। तभी अगर कुछ अच्छे नंबर लाने तो इतने टिपिकल क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे थोड़े बहुत। देखो, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हार्मोन सीक्रेशन? हार्मोन सेक्रेटरी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? पाचन तंत्र में हार्मोन सेक्रेटरी का मुख्य कार्य क्या है? तो अगर मैं बात करूं, हमारे पास मुख्य काम है, वो है stimulates the pancreas to release bicarbonate rich fluid। ये इसका सही आंसर रहता है। अग्न्याशय को बाइकार्बोनेट समृद्ध तरल छोड़ने के लिए प्रेरित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको आपको याद रखना है। अगर आपको इसकी पीपीटी वगैरह चाहिए, इसकी पीडीएफ वगैरह, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहां जाके देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टमक इन द डाइजेस्टिव सिस्टम? पाचन तंत्र में पेट का प्रमुख कार्य क्या है? तो आपको बताना है कि प्रमुख कार्य पूछा जा रहा है हमारे पास। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन होता है फूड का मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होता है पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एंजाइम यूज्ड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम दैट टारगेट द ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च? हमको पहले एंजाइम का नाम बताना है। पाचन तंत्र में स्टार्च के टूटने को लक्षित करने वाला पहला एंजाइम कौन सा है? ठीक है, स्टार्च ब्रेकडाउन हो रहा है, किसका हो रहा है? स्टार्च का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो पहला एंजाइम हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सलाइवरी एमिलेज, लार अम्लाइज। पहला यही तो होता है दोस्तों, खाना खाते हैं लार ही तो होती है मुंह में, वही तो सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है, विच ऑफ द
फॉलोइंग इज द वेस्टिजल ऑर्गन। वेस्टिजल ऑर्गन जो होते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती, जो चौथी सबसे लास्ट प्रोसेस होती है इंजेक्शन की, वहां से आउट कर दिए जाते हैं। तो इनमें से कौन सा हमको बताना है? तो इसमें होता है हमारी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये दोस्तों होती है हमारी वेस्टिजल ऑर्गन। ये सब काम की चीजें हैं, कॉलन है ना, रेक्टम, ये सब काम की चीजें हैं, लेकिन ये इसका सही आंसर रहेगा। ये हमारी क्या है? वेस्टिगल ऑर्गन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द सैलिवरी ग्लैंड आर लोकेटेड। हमको लारीय ग्रंथियां बतानी, कौन सी भाग में स्थित रहती हैं। लारीय ग्रंथियां कौन सी भाग में स्थित रहती हैं? ये हमारा मुख गुहा यानी बकल कैविटी में लारीय ग्रंथियां रहती हैं। लार हमारे मुंह में ही तो पाई जाती है, हम दांत वगैरह रहते हैं, तो ये मुख गुहा यानी कि बकल कैविटी में रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड इनटू असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड ट्रांसफर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमको बताना असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइडेड, किसको हमने डिवाइड किया गया है इस तरीके से असेंडिंग, डिसेंडिंग और ट्रांसफर पार्ट में। यानी कि पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा उदार आरोही, अवरोही और अनुप्रस्थ भागों में विभाजित है? इन चारों में से बताना है कि मलाशय है या फिर वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है, कॉलन है या फिर सीकम है, ये हमको बताना है। तो दोस्तों कॉलन होता है, सीधी सीधी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है, हाउ डज द पीएच चेंज फ्रॉम द माउथ टू द एनस। माउथ से एनस तक पीएच किस तरीके से चेंज होती है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? तो ये एसिडिक एल्कलाइन, अम्लीय क्षारीय तरीके की होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है, विच फाइलम हैव सिंगल ओपनिंग। देखो सिंगल ओपनिंग की बात आ रही है, तो और हम पहले भी क्वेश्चन पढ़ चुके हैं भैया, सिंगल ओपनिंग किसके अंदर होती है? आप बताइए फटाफट से। प्लेथी हेलमिंथीस, हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, दो बार यहाँ पर भी रिपीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटल डाइजेशन सिस्टम। कैटल डाइजेशन सिस्टम से नहीं बिलोंग करता है, तो उनको हमको बताना है, ऐसा कौन सा है जो कैटल डाइजेशन सिस्टम से नहीं बिलोंग करता है? फटाफट से आप मुझे बताइए। हमारी क्या है? स्प्लीन, प्लीहा जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑर्गन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द कैटल प्राइमरी फंक्शन इज नॉट इन द फर्मेंटेशन ऑफ फाइब्रस प्लांट मटेरियल। यहाँ बोला जा रहा है, पशुओं के पाचन तंत्र में कौन सा अंग मुख्य रूप से तंतुयुक्त पौधे के किण्वन के कार्य में कार्यरत है? विच ऑर्गन इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमको बताना है ऐसा कौन सा ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कैटल प्राइमरी फंक्शन इज द फर्मेंटेशन ऑफ द फाइब्रस प्लांट मटेरियल। तो इसकी अगर मैं आंसर की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है? सीकम। क्या होता है दोस्तों? सीकम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे पास है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का प्राइमरी फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में छोटी आंत का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ये हमको बताना है। तो इनका होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, उनका डाइजेशन होना है और एब्जॉर्प्शन भी होना है। सिंपल। भाई एनर्जी तो हमें उसी से मिलेगी और ह्यूमन उनको एनिमल्स को भी उन्हीं से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट है जो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है? तो आपको पता है जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती हैं, वो डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती हैं। सिंपल क्वेश्चन हो गए, फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ लाइपेज। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइपेज का फंक्शन क्या है? सॉरी, लाइपेज का हमें फंक्शन बताना है फटाफट से। तो आपको पता है लाइपेज क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन करता है एमल्सिफाइड फैट्स को। जो हमारे फैट्स होते हैं, एमल्सिफाइंग रिएक्शन आपको पता ही थी फैट्स में देखने को मिलती है आपको, तो एमल्सिफाई एक्शंस भी आपको फैट में देखने को मिलता है। तो इसी को क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन करता है कौन? लाइपेज। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है, माल फंक्शनिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन विच इंटरप्टेड द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। निम्नलिखित में से किस अंग के खराब होने से प्रोटीन पाचन बाधित हो जाता है? यानी प्रोटीन जो पचता है ना, वो पचना बंद हो जाता है, एक तरीके से थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो किस वजह से? ये तुम्हारे पेनक्रियास एंड स्टोमक की वजह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर ये गड़बड़ चल रहा होगा तुम्हारा तो खाना अच्छी तरीके से पचेगा नहीं, आपको पता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द फाइनल पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड। लार्ज
इंटेस्टाइन जो हमारी होती है, बड़ी आंत जो होती है, उसका फाइनल पार्ट को क्या बोलते हैं? बड़ी आंत के फाइनल पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? हम उसको रेक्टम बोलते हैं, मलाशय। ठीक है? तो दोस्तों यही थे हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत कोशिश करी है, बहुत शॉर्ट में आपको ये चैप्टर कंप्लीट कराने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रोज़ रात 8 बजे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।